ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम का मतलब है विराट परमात्मा जो तीनों लोक में समाया हुआ है। ओम दिव्य प्रकाश है, तीनों लोक में सामान्य रूप से फैला हुआ है। भूर का मतलब होता है ब्रह्मा, भुवः का मतलब होता है भुजा, स्वः का मतलब होता है आत्मा। हर इंसान के शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश बीज रूप में माँ गायत्री ने इस शरीर में सबके पहले से बनाया है, लेकिन वो शक्तियाँ सुप्त हैं। जैसे बिया खेत में बोया जाता है, हमारे गुरुजी ने लिखा है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, बिया खेत में बोया जाता है और उसको खाद पानी मिलती है तो मिट्टी में वो अंकुरित होता है, जागृत होता है। अगर वो बिया खाद पानी जब तक नहीं पाएगा तब तक वो अंकुरित नहीं होगा, वो जमेगा नहीं, वृक्ष नहीं बनेगा। उसी तरह से इंसान के शरीर में जो दैवी शक्तियाँ हैं, 24 जड़ तत्व हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं सबके शरीर में, ये इनको जगाने के लिए गायत्री मंत्र के द्वारा ही आत्म जागरण हो सकता है। गायत्री मंत्र के द्वारा ही पारब्रह्म हमारे मस्तिष्क में अवतरित हो सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा ही बुद्धि विवेक ज्ञान प्रखर हो सकता है, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री मंत्र की आराधना करते थे। विश्वामित्र जी, श्री विश्वामित्र श्री वशिष्ठ जी गायत्री मंत्र की आराधना करके संतुष्ट रहते थे और सुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि गायत्री मंत्र के द्वारा हमारी शरीर की रचना हुई है, पूरे संसार की रचना हुई है। चीन, जापान, नेपाल, भूटान, इंग्लिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका, जितना भी देश विदेश है, भारत ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, एमपी, झारखंड, मतलब जितना भी भारत है, विदेश है, सारी दुनिया की माता गायत्री हैं। गायत्री पंच प्रकृति हैं। गायत्री माता की आराधना करना सबके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सतयुग प्रारंभ हो गया है। 2024 ये सतयुग की वापसी है, और जो गायत्री मंत्र की उपासना करेगा, ध्यान करेगा, उसका जीवन महान बन जाएगा। सतयुग में गायत्री महामंत्र की उपासना थी। गायत्री महामंत्र की उपासना क्यों थी? क्योंकि गायत्री महामंत्र के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबके शरीर माँ गायत्री से 5 तत्व से बनी हुई है। तो गायत्री मंत्र की उपासना करना सबका परम कर्तव्य है। जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने मन दिया है, जिसने तन दिया है, उसकी उपासना, उसका ध्यान करना हर इंसान का परम कर्तव्य है। क्योंकि संसार में जन्म देने वाली अरबों खरबों करोड़ों माता हैं, नील दस नील, पद्म दस पद्म माता हैं। जलचर, थलचर में, नभचर में करोड़ों अरबों खरबों माता हैं, सभी जानवर, पशु पंछी में, लेकिन सबको बनाने वाली एक माता है जिनका नाम है गायत्री माता। गायत्री माता सबकी रचना करती हैं गर्भ में आत्म स्वरूप बैठकर, क्योंकि आत्मा सब में है, तो आत्मा की रचना सारा संसार है। सृष्टि बनी है परम पिता परमात्मा से। आत्मा और परमात्मा का योग सबके लिए अनिवार्य है।